नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप टैब खरीदने का इरादा बना रहे हैं और आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A7 लाइट लिया जाए या फिर रियलमी पैड, तो आज हमारे पास एक सिंगल टेबल पर दोनों ही टैब मौजूद हैं और यहां पर हम इन दोनों को कंपेयर कराने वाले हैं और फाइनली बात करेंगे कि इनमें से कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी मॉडल को खरीदने का मूड बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर ये टैब आपको दोनों ही बजट में रहकर बेहतरीन ऑप्शंस देते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टैब्स मेरे को मिले हैं डीकेजी मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कंपेयर कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को, देखते हैं कौन सा बॉक्स आपके लिए खास रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे सामने दो दिग्गज टैबलेट्स को देख रहे हैं, जो कि एक तरफ रहता है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी पैड और दूसरी तरफ रहता है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। और बॉक्सेस में काफ़ी अंतर है, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर डिस्प्ले में भी आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। बैक पर आपको कुछ बहुत सी बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तो नॉर्मली आप प्राइस वगैरह की डिटेल देख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं रियलमी की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह दे रखी हैं, जैसे कि डिस्प्ले और प्रोसेसर के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर रहती है कि अभी मैं यहाँ पर इनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आगे जाकर डिटेल से बात होनी ही है। लेकिन प्राइस पर एक बार फटाफट गौर कर लेते हैं। दोनों ही वेरिएंट हमारे 332 के हैं और यहां पर आपको जो है रियलमी में लगभग 22,000 रुपए के आसपास कीमत लगी हुई देखने को मिल जाती है। वहीं आपको सैमसंग में 17,500 रुपए कीमत मेंशन है। हालांकि डिस्प्ले में अंतर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइसिंग में भी अंतर आ रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी हद तक एक जैसी होने वाली हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहेंगे। तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन फटाफट पहले बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस बॉक्स में आपके लिए क्या खास रहता है। तो बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों के पावर एडॉप्टर की, तो यहाँ पर रियलमी की तरफ से काफ़ी भारी भरकम सा चार्जर देखने को मिल जाता है और सैमसंग में भी रहता है आपका एक प्यारा सा चार्जर। और दोनों की आउटपुट रेटिंग देखी जाए तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है रियलमी में। वहीं सैमसंग में आपको 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो कुछ बेसिक से डिफरेंसेस यहीं पर से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रियलमी आपको देता है लगभग 18 वॉट का फास्ट चार्जर, लेकिन सैमसंग में आपको 7.5 वॉट का स्टैंडर्ड चार्जर दे रखा होता है लगभग। तो कहीं ना कहीं पॉइंट ये आता है, क्योंकि दोनों ही टैब आपके 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे में क्वेश्चन ये आ जाता है कि सैमसंग में आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया है। अगर आप फास्ट चार्जिंग लेना चाहते हैं तो आपको अलग से एक चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। दोनों में ही आपको टाइप सी केबल के दर्शन हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात रहती है। और ओवरऑल क्वालिटी में भी दोनों मुझे इक्वल ही समझ में आ रही हैं। वहीं दोस्तों, नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी यूजर मैनुअल टाइप की दोनों में ही देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे मैं रख देता हूँ, कोई खास यूज इसका करता नहीं है। और यहाँ पर साइड में आपको ये दोनों टैबलेट्स देखने को मिल रहे होंगे। सामान को साइड करा लेते हैं फटाफट, एक बार फिर सामान को साइड करा लेते हैं फटाफट। उसके बाद डिटेल से बात करते हैं इन दोनों ही टैबलेट्स को सेटअप कराकर। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही टैब्स हमारे सेटअप हो चुके हैं और एक तरफ रहता है रियलमी और दूसरी तरफ रहता है हमारे पास ये सैमसंग। और बात करनी होगी सबसे पहले यहाँ पर इनकी डिस्प्ले के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोनों की ही डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी है, लेकिन अगर कंपैरिजन हम करा ही रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रियलमी में आपको 10.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं सैमसंग में आपको जो है 8.7 इंचेस की TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको रियलमी देता है IPS LCD पैनल और सैमसंग आपको देता है TFT डिस्प्ले के ऑप्शन, यानी कि ओवरऑल क्वालिटी में एक छोटा सा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये अंतर तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इनके रेजोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि रियलमी में आपको 224 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहां पर फील भी कर पाएंगे। वहीं सैमसंग में ये आपको देखने को मिलती है 179 पिक्सल पर इंचेस की, यानी कि बहुत कम हो जाती है तुलना में अगर हम देखें तो रियलमी की। तो ये एक बेसिक अंतर आ जाता है, जो कि इनके रेजोल्यूशन में काफी ज्यादा अंतर ले आता है, जिसकी वजह से आपको इनकी डिस्प्ले क्वालिटी में काफी ज्यादा अंतर दिखाई देगा। आप दोनों में ही देख रहे होंगे कि यहां पर आपको रियलमी में चारों तरफ बॉर्डर दे रखे होते हैं, वहीं सैमसंग में भी आपको चारों तरफ बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे। और जिस वजह से अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर आप जो सैमसंग को इस तरफ के बॉर्डर को देखेंगे तो ये थोड़े से पतले हैं इन कंपैरिजन टू आपके नीचे वाले बॉर्डर की तुलना में। तो यहां पर आपको चारों तरफ जो है एक तरीके से इक्वल दे रखे होते हैं। तो रियलमी में आपको 80.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा होता है। वहीं सैमसंग की अगर बात करी जाए तो 81.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा अंतर यहां पर आने वाला है इनके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में। ऊपर की तरफ यहां पर आपको
रियलमी में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 8 मेगापिक्सल का होता है। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग में, तो यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अंतर है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं इसके लुक पर एक बार फटाफट नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपको यहाँ पर साइड में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम रियलमी की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको दे रखी होती है वॉल्यूम कीज, और साथ में यहाँ पर आपको माइक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपका सिम स्लॉट रहता है। सैमसंग में यहाँ पर आपकी पावर बटन, ये आपकी जो है वॉल्यूम कीज, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात यहाँ पर दोनों के दूसरे साइड की कर लेते हैं तो यहाँ पर साइज़ बड़ा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाने में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रियलमी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, और सैमसंग में आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। अपर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो अपर सेक्शन में यहाँ पर रियलमी में आपको जो है डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, वहीं सैमसंग में आपको सिंगल स्पीकर दे रखा होता है, और साथ में रियलमी में आपको जो है पावर बटन के भी दर्शन हो जाएंगे। वहीं नीचे की अगर बात करते हैं तो काफ़ी हद तक कॉमन सी चीज़ें रहती हैं। दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक दे रखे होते हैं। वहीं आपको जो है रियलमी में जो है डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और सैमसंग में सिंगल स्पीकर रहते हैं, और सैमसंग में यहाँ पर आपको एक छोटा सा माइक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ रहती है कहीं ना कहीं यहाँ पर इन टैबलेट्स के बारे में अब बात इनके बैक की करनी होगी, और बैक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गोल्ड कलर में काफ़ी बेहतरीन फिनिश आ रहा है रियलमी में। वहीं दोस्तों सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल जाता है ये सैमसंग का पैड, जो कि दोनों ही मुझे कलर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन चूंकि रियलमी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से आपको एक गोल्ड कलर का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग सकता है। आप अगर चाहें तो इसे ग्रे कलर में भी ले सकते हैं, और सैमसंग में भी आपको ग्रे कलर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा मैट फिनिश दे रखा होता है, और यहाँ पर आपको सैमसंग की बैजिंग दे रखी होती है, और यहाँ पर आपको नीचे रियलमी के ब्रांडिंग दे रखी होती है। दोनों में ही ऊपर की तरफ आपको जो है कैमरास देखने को मिल जाएंगे, और ये दोनों ही कैमरास दोनों में आपके 8 मेगापिक्सल के होते हैं, जिनसे कि आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी जो कि आपको इस टैबलेट के बारे में जाननी होगी। और साथ ही अभी हम लोग दोस्तों चलते हैं और भी डिटेल से बात करते हैं इनकी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर भाई मैं इनको एक बार फटाफट ओपन कर लेता हूँ और चलता हूँ भाई इनकी सेटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको जो है एक अबाउट टैबलेट करके ऑप्शन दे रखा होता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चलकर अगर हम बात करते हैं दोनों में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिवाइस वगैरह का नेम वगैरह दे रखा है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 के दर्शन हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है। वहीं दोस्तों अगर एक चीज़ पर गौर करते हैं, यहाँ पर दोनों के वेरियंट्स भी आपके इक्वल हैं, और अगर देखें तो इसे आप रियलमी वाले को 332 464 और 6128 पर ले सकते हैं। वहीं आप सैमसंग वाले टैब को 332 और 464 के वेरिएंट पर परचेज कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाली है वो ये है दोस्तों कि प्रोसेसर में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रियलमी आपको ऑफर करता है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर, जिसकी अगर हम नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से रेटिंग देखें तो ये आपकी 31 की होती है, और एक C ग्रेड प्रोसेसर वहाँ पर इसे मार्क किया गया है। लेकिन बात अगर सैमसंग की करी जाती है तो यहाँ पर हीलियो का P22 प्रोसेसर दे रखा होता है, जिसकी अगर आउटपुट रेटिंग देखी जाए तो ये आपकी 22 की होती है, और एक इसे D ग्रेड प्रोसेसर मार्क किया गया है। तो वेरिएंट्स में तो सिमिलरिटीज हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल गया है दोनों ही टैबलेट्स में। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पर असर डालेगा। अब अगर आपके दिमाग में एक थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि गेमिंग किसमें बेहतर हो पाएगी, तो सीधी सी बात है आपको रियलमी में बेहतर ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन अगर हम कहें प्रो लेवल की गेमिंग किसमें हो पाएगी, तो मुझे लगता है इन दोनों ही टैबलेट्स में प्रो लेवल की गेमिंग हो सकता है आपको उतनी मज़ेदार ना लगे। तो इस बात को थोड़ा सा आपको गौर करना होगा कि अगर आपको प्रो लेवल गेमिंग करनी है तो ये दोनों ही टैबलेट्स आपके लिए नहीं बने। नॉर्मल बेसिक लेवल पर आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं, बेसिक ग्राफिक सेटिंग पर आप इनमें गेमिंग कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब दोस्तों कैमरा की बात करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दोनों के ही कैमरास दे रखे होते हैं वो ऐसे कैमरास होते हैं जिनका इस्तेमाल आप प्रोफेशनल कामों के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी पर्सनल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए टैबलेट ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको जो कैमरा के ऑप्शंस दे रखे होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड रहते हैं। दोनों में ही आपके 8 मेगापिक्सल के कैमरास रहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सामने की तरफ छोटा सा फ्लावर पॉट टाइप का रखा है तो उसकी फोटो ले लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोनों के ही सैंपल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही सेम फोटो क्लिक कर ली है, जहाँ पर ये सामने जो फ्लावर पॉट रखा है उसी की रहती है, और दोनों को ही जूम कराते हैं तो जूमिंग क्वालिटी तो दोनों में ही काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शार्पनेस किस में ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में शार्पनेस इक्वल दे रखी होती है। बशर्ते अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों के कलर्स की, तो थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं इसे डिफरेंस मानकर इसलिए नहीं चलूंगा क्योंकि बहुत ना के बराबर ये अंतर है। अगर आप दोनों ही इमेजेस को अगल बगल लगाकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो इस बात पर आप थोड़ा सा गौर कर सकते
सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सैचुरेशन रियलमी में हाई दे रखा होता है और सैमसंग में ये चीज़ थोड़ी सी ओरिजिनलिटी के साथ आती है। तो ये चीज़ रहता है जिससे कि आप बाद में एडिट करके अपने हिसाब से और भी बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इमेजेस में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों से एक सेल्फी भी क्लिक कर ली थी और यहाँ पर बात करें कि भाई दोनों की ही इमेजेस की, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इक्वल रहती हैं। लेकिन वही चीज़ आ जाती है तो सैमसंग में आपको थोड़ा सा ओरिजिनलिटी प्रेफरेंस दे रखा होता है, वहीं रियलमी में आप देख सकते हैं कि कलर टोन में हल्की से सैचुरेशन हाई देखने को मिलेगी। यानी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ जाए। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये जो आप इसके फ्रेम में एंगल देख रहे हैं, तो वो अंतर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर कैमरा आपका नीचे की तरफ रहता है। अगर हम कुछ इस तरीके से इससे फोटो लेते तो अब आपको कुछ इस तरीके की सिमिलर फोटो मिल जाती, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने इस तरीके से फोटो ली है, जिस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा इनके जो है फ्रेम साइज में। तो वो कोई इशू नहीं होता है। अभी आप इसके कुछ पिक्चर सैंपल भी देख रहे होंगे जहां पर आप मेरे को देखकर बताएगा कि आपको इसकी इमेज क्वालिटी कैसी लगी है। अब दोस्तों एक पॉइंट ये आता है कि कहीं ना कहीं अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो एक बात को ध्यान रखना होगा, ये कि यहाँ पर दोनों में ही आपको जो है टच आईडी नहीं दे रखी होती है, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलेगा। और मिलता है दोस्तों यहाँ पर आपको फेस लॉक, जो कि यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते ये हैं कि भाई फेस लॉक, चूंकि टैबलेट का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ये तय करने में कि भाई किस तरीके से फेस लॉक काम करेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ और उस हिसाब से आप इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा और बताइएगा कि आपको किसका फेस लॉक तेज लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को ही पहले हम लोग कर लेते हैं भाई पावर ऑन, और यहाँ पर मैं इसको भी कर लेता हूँ और अपने फेस के सामने लाते हैं, देखते हैं भाई किसका पहले ओपन होगा। तो आपने देखा होगा कि रियलमी ने थोड़ा सा तेज़ी से रिस्पांस दिया है यहाँ पर। एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं, पहले ही बटन को पुश कर लेते हैं और अपने सामने लाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही लाएंगे यहाँ पर, तो आपकी बार ये सैमसंग ऑन हुआ नहीं। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। और एक चीज़ तो मैं क्लियर देख पा रहा हूँ कि सैमसंग की तुलना में मुझे लग रहा है कि रियलमी थोड़ा सा तेज़ रहता है। अभी आपने फिर से इस चीज़ को देखा होगा कि सैमसंग थोड़ा सा लेट ओपन होता है, वहीं इसकी तुलना में आपको रियलमी थोड़ा सा तेज़ी से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सैमसंग काफ़ी टाइम ले जाता है, हालांकि बटन ही मैं नहीं दबा पाता हूँ। और ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से ओपन होता है। मैं एक बार अलग अलग करके दिखा देता हूँ और ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से ओपन होता है। आप जैसे ही बटन दबाते हैं फ़ौरन ये ओपन कर देता है। सैमसंग की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से आप लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और एक प्रॉपर टाइम लेता है जिसके बाद ही ओपन करता है। तो इस चीज़ को अगर आप और डिटेल से देखना चाहते हैं तो एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देखिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। वहाँ पर आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी बढ़ते हैं यहाँ पर इसके फाइनल रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी है मुझे। तो दोस्तों फाइनल रिव्यू के अंदर अगर हम बात करते हैं दोनों ही टैब्स की, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पर इसकी डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि अगर हम रियलमी की डिस्प्ले को देखते हैं तो काफ़ी बड़ी डिस्प्ले यहाँ पर आपको ऑफर करी जाती है, जो कि मुझे लगता है कि सैमसंग की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं टैब्स की बात करूँ तो सबसे छोटा साइज़ अगर मेरे को मार्केट में देखने को मिलता है तो लगभग वो सैमसंग के आसपास का ही होता है। और अगर हम बड़े टैब्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो एक स्टैंडर्ड साइज टैब का रहता है, क्योंकि टैब आदमी तब खरीदता है जब उसको बड़ी डिस्प्ले की जरूरत होती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा डिस्प्ले साइज को देखते हुए। अगर हम देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी को, तो वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी काफी ज्यादा आगे निकलता हुआ आपको दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू आपका सैमसंग। लेकिन सैमसंग की एक चीज मेरे को अच्छी लगी, वो ये है कि कॉम्पैक्टनेस की अगर हम बात करें तो वो सैमसंग में ज्यादा है। आप इसे एक हाथ में ग्रिप कर सकते हो, बट मैं इसे एक हाथ में तो कम से कम ग्रिप नहीं कर सकता हूँ, करता भी हूँ तो काफी रिस्क पर रहता है ये प्रोडक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल हैंड ऑपरेशन के लिए तो ये नहीं बना है। बट अगर आप सैमसंग के टैब से अगर किसी से कॉल पर बात कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके हाथ थोड़े से बड़े हैं तो आप कर पाओगे, लेकिन रियलमी में ये चीज इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट रहेगा जो कि आपको गौर करना होगा। हालांकि प्राइस में भी अंतर है, तो डिस्प्ले में भी तो अंतर निकलना ही था, और साइज में भी अंतर निकला है, प्लस क्वालिटी में भी अंतर निकला है। अब दोस्तों बात यहां पर करनी होगी इनके बैक के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी का बैक आपको ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गोल्ड कलर है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। और सिल्वर कलर में भी हालांकि सैमसंग अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम साइज की बात करते हैं तो अगेन जो इसका बैक होता है वो रियलमी थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो वो चीज देखने में और ज्यादा अच्छी लगने लगती है। तो एक साइज एक मुझे लगता है काफी मेजर यहाँ पर अंतर आने वाला है, मेजर डिफरेंस यहाँ पर रखता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम इनके कैमरास के बारे में, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँगा कि टैबलेट्स जो ज़्यादातर बने होते हैं वो उनके जो कैमराज होते हैं वो बेसिक लेवल के कैमराज होते हैं, क्योंकि उनसे आप सिर्फ वीडियो कॉल्स वगैरह कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह के लिए उनके यूज़ होता है। बाकी बहुत हायर कॉन्फ़िगरेशंस आपको इनके कैमरास में देखने को नहीं मिली हैं। जहाँ पर मैं दोनों ही को
दोनों को ही कवर कर रहा हूँ। और बात यहाँ पर इनके सेल्फी कैमराज में आ जाती है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल दे जरूर रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाइज मुझे लगता है लगभग इक्वल ही रहते हैं। तो कैमरा के मामले में तो कोई इनका कंपैरिजन खास मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर हम फेस लॉक की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को रियलमी थोड़ा सा फास्ट नजर आया है। तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पर गौर करने के लिए आपसे कहूँगा कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट है तो वो इनकी डिस्प्ले का ही है। और प्रोसेसर के बारे में भी वही बात करना बनता है। यहाँ पर आपको P22 दे रखा होता है, यहाँ पर G80 रहता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका गेमिंग प्रोसेसर रहता है, आप इससे हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। लेकिन सैमसंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं इसका गेमिंग टेस्ट सोच रहा हूँ करा दूँ, अगर आप बोलोगे क्या कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसका गेमिंग टेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हायर कॉन्फ़िगरेशन गेमिंग, इससे हायर कॉन्फ़िगरेशन क्या, अगर मैं इसे लो ग्राफिक्स पर भी चलाता हूँ तब भी मुझे लगता है कि गेम में आपको लैग दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हम इसमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस पर गेम को चलाते हैं तो ये चला ले जाएगा। लेकिन वेरिएंट्स आपके पास अच्छा होना चाहिए, आप 464 पर कम से कम जाओ तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 332 पर लेते हो तो वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्टडी और प्रोफेशनल वर्क्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और बेसिकली दोनों जो टैब्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल वर्क के लिए ही बनाए गए हैं, जहाँ पर आप इनका इस्तेमाल ऑनलाइन स्टडी वगैरह के लिए कर सकते हो, और नॉर्मल जो ऑफिस वगैरह के अगर कोई काम है जो कि फ़ोन पर आपको करने में दिक्कत आ रही है तो वो सारे काम आप जो है इन टैब्स के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा टैब ज़्यादा पसंद आया है। वहीं दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसी तरीके की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं और शॉर्ट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।